नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं सीबीएन न्यूज। शहर के मोटे के महावीर मंदिर परिसर में नाग पंचमी त्योहार का बृहद आयोजन परंपरागत रूप से सोमवार को किया गया। ज्ञात हो अनेक वर्षों उपरांत इस बार सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ी है, जिसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। नाग पंचमी पर जहां विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए, वहीं श्रद्धालुओं की भी बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर देखी गई। मंदिर परिसर में आयोजित भजन कीर्तन के साथ इस अवसर पर लगाए गए मेले में भी लोगों द्वारा खरीदारी की गई। सावन शुक्ल की पंचमी को मनाए जाने वाली नाग पंचमी त्योहार का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इस त्योहार के पीछे कई धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं। एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार आस्तिक मुनि के समझाने पर राजा जन्मेजय ने सर्पों के वंश के विनाश के लिए किए जा रहे यज्ञ को रोक दिया था और आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई थी। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन सावन शुक्ल की पंचमी थी, तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इस दिन सांपों को दूध चढ़ाए जाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मोटे के महावीर मंदिर परिसर में इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति कुश्ती प्रतियोगिताएं भी रखी गईं, जिसमें आसपास के अंचल से आए पहलवानों द्वारा दांव पेच खेले गए। मंदिर परिसर में विद्यमान संत शरीर महाराज के दर्शन करने के लिए आज के दिन विशेष भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। इस अवसर पर संत शरीर महाराज मंदिर के प्रमुख पुजारी कमलेश महाराज बब्बाजू से एक विशेष बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं कुछ उनके अनुभव। अनेक वर्षों बाद सोमवार के दिन नाग पंचमी हुई है। इसका विशेष महत्व बताया गया है और स्थानीय मोटी की महावीर मंदिर पर नाग पंचमी का विशेष आयोजन होता है, जिस आयोजन में विशेष योगदान संत शरीर महाराज आश्रम के श्री कमलेश महाराज जी का विशेष योगदान रहता है। इस अवसर पर महाराज जी से कुछ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। महाराज जी, नाग पंचमी का आयोजन अपने मोटी के महावीर मंदिर परिसर में कब से हो रहा है? क्या इसका इतिहास है? क्या धार्मिक महत्व है इसका? ये संत शरीर महाराज माने अपने यहाँ के अनंत विभूषित महान सिद्ध संत रहे हैं, जो सर्वविदित है। यहाँ तक कि छतरपुर महाराज भवानी सिंह के यहाँ कोठी में भी रहे, नारायण बाग में। और एक बार उन्होंने देखा, उनके यहाँ जो गार्ड था, तो उसने देखा कि शरीर महाराज का सिर अलग है, धड़ अलग है और पैर अलग है। घबराते हुए भी सब लोग महाराज साहब के पास में पहुंचे। 8 घंटे में महाराज जी साहब आए तो उन्होंने देखा तो महाराज जी जहाँ की तहाँ पद्मासन स्थिति में बैठे थे। महाराज जी के पास में जो रावण के पास में खंडन जो क्रिया थी, माने तो हम सरा, तो हम सदा, तो हम को स्वाहा, निरालंबे निरातंके निराधारे निरामहे, योगी योगस विधानस पर ब्रह्मशालीन थे। माने ये महाराज जी के पास में क्रिया थी और उन्हीं के उपलक्ष्य में वर्ष 1965 में महाराज जी ने जो यहाँ पे समाधि ली थी, उन्हीं के यादगार में यहाँ तभी से मेला लगता है और यहाँ दंगल का आयोजन होता है। विगत 53 वर्षों से हम यहीं पे निवासरत हैं, सर्वविदित है। यहीं 98 में हमारे पिताजी थे और लक्ष्मी नारायण गुप्ता यहीं पे डिप्टी कलेक्टर थे। सन 63 में महिला में लगती थी कलेक्टर। हमारा पूरा परिवार महाराज जी को सिर्फ समान मानता था। हमने भी अपना सर्वस्व अर्पण करके महाराज जी के उसमें रहा। आज ये स्थल पहले सबको पता है कि ये पहले जो है गैयाड़ियों असामाजिक तत्वों के अड्डों के नाम से जाना जाता था, जहाँ आज 14 मंदिर और अन्य संरचनाएं निर्मित हैं, सबको विदित है। उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ अखंड कीर्तन और नाना प्रकार के धार्मिक आयोजन, रुद्राभिषेक। नाग पंचमी आयोजन का धार्मिक महत्व क्या है महाराज? नाग पंचमी का धार्मिक महत्व हम अपनी बुद्धि से नहीं बता सकते, क्योंकि महान प्रकांड विद्वान जो हैं बताते हैं। और इस दिन जो है अपने यहाँ ऐसा कहते हैं कि इस दिन चौरसिया समाज की भी स्थापना दिवस हुई थी। कई ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जो महाराज को या नाग देवताओं के, क्योंकि देवलोक सब लोग उनको मनाते हैं और हम तो इस उपलक्ष्य में जो है इतना ही
आज यहाँ मोटी के महावीर परिसर में नाग पंचमी का आयोजन किस तरह से किया जाता है, क्या क्या आयोजन इसमें होते हैं? जो संत शरीर महाराज आश्रम में माने ये कार्यक्रम जो है, जैसे सब आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ दंगल का भी आयोजन होता है और मेला भी लगता है। सब लोग जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था, लगभग कितने वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है? ये 65 वर्षों की लगभग से निरंतर कोई दिन बाकी नहीं जाता। और हमारे यहाँ तो सबको पूरे छतरपुर को सबको पता है कि अधिक मास भी चला और श्रावण मास भी है। आज भी भंडारा हो रहा है और पूरे कार्यक्रम का समापन। नाग पंचमी पड़ी है, इसका भी कोई धार्मिक महत्व? इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि सोमवार एक तो अधिक मास और श्रावण मास और उसके बाद में सोमवार का तिथि, वो भी नाग पंचमी का पर्व, इससे महान और क्या हो सकता है। इसमें सभी की शंकर जी और शरीर महाराज हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि सभी के घर में सुख शांति दें, समृद्धि दें, हमारे क्षेत्र में उत्तम वर्षा करें और जो भी हमारे यहाँ पे कोरोना का बीमारी है उनको दूर करें। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे अनेक प्रांतों के दर्शनार्थी आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है, प्रसाद पाते हैं, हमें प्रसन्नता होती है। संत शरीर महाराज जी की भी इस क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियां हैं। आपके जानकारी में और कौन कौन सी विशेष उपलब्धियां उनकी रही? कहते हैं शरीर महाराज जब नर्मदेश्वर मंदिर के पास रहते थे और उसी के सामने महाराज साहब की कोठी थी, संतरे साहब की बात बता रहे, तो महाराज जी वहाँ झूला में रहते थे, तो वो जिसको भी अवश्य पदार्थ देते थे, माने अपने शरीर में भी स्पर्श करते थे, जिसको देते थे वो प्रसाद बनता था। तो किसी विद्या के नाम से भी जाना जाता था क्या? जो यहाँ से ज्ञान विज्ञान अध्यात्म वेदांत की जिज्ञासा की उत्पत्ति हुई, तो इनके परिजनों ने इनको जो है बनारस दे दिया था। वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट में माना महाराज जी को एक दिन शंकर जी और गणेश मोटी के महावीर मंदिर पर संत शरीर महाराज जी की प्रतिमा स्थिमान है। उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियां कही जाती हैं। आप उनके बारे में हमको कुछ बताएंगे, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं संत शरीर महाराज जी? हम तो आज सबसे ये निवेदन करेंगे कि सर्वविदित है कि संत शरीर महाराज एक ऐसे महान संत हुए कि जो अपने नगरई में पैदा हुए, अपने नगरई में पूज रहे। ऐसा बिरले महात्माओं में होता है। तब ये हरिश्चंद्र घाट पर बनारस में थे, तो एक दिन इन्हें जो है शंकर जी और गणेश जी के साथ में दर्शन हुए। उस समय से इनको ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई कि वहाँ पे जो है जो भी मुर्दा वहाँ पे पहले प्रभावित होते थे, तो वो कहते थे चला जाता साला घर चला जाता है, तो मुर्दा जिंदे होके चले जाते थे। तो वहाँ के भी सब लोग परेशान हुए, तो धीरे धीरे करके शरीर महाराज यहाँ पे आए। यहाँ पे भी उन्होंने कई चमत्कार किए, यहाँ तक कि वो सर्पों से भी खेला करते थे। महाराज बिहारी कवि थे और भी सबको पता है कि वहाँ पे जब सफेद चूहा रहते थे नर्मदेश्वर मंदिर के पास, तो एक दो सर्प आए और बैठ गए ऐसे अपने हन किए हुए। महाराज जी बोले ठंडा आता है ठंडा आता है ठंडा आता है साला, भूखा है खा लेता है। तो उसने एक चूहा खा लिया और फिर बोले अब नहीं खाता। माने महान माने 24 घंटे बोलना बताना ये सब के कौन आदमी कहाँ से आ रहा है किस लिए, तत्काल वो आदमी यहाँ पे आ जाता था। माने जी उसका और नाग पंचमी जो महान पर्व है, हम तो कहते हैं अपने सनातन धर्म का महान पर्व है, जो पूरे देश और विदेश में भी मनाया जाता है और सब लोग उसको मनाते हैं। और शंकर जी का पूजन ये अभी जो 2 महीने से हमारे यहाँ लगभग चल रहा है, ये रुद्राक्ष से कीर्तन वगैरह भजन पूजन माताएं बहनें करती, शिवलिंग निर्माण होते। इसका आज तो भंडारा हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम सब नगरवासियों से प्रार्थना करते हैं कि 28 तारीख को कन्या भोजन के साथ इसका फिर समापन भी होगा। आप यहाँ संत शरीर महाराज मंदिर की व्यवस्थाएं तो देख ही रहे हैं, आपकी भी इस संबंध में कई पीड़ाएं रही हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप यहाँ पर किस प्रकार के सुधार चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? हम तो सबके चरणों में एक प्रार्थना करते, चाहे देश वाले हों, चाहे प्रदेश वाले हों और चाहे राज्य वाले हों,
चाहे जिले वाले हों, चाहे नगर वाले हों, सबको पता है कि आज 53 वर्षों से यहाँ पे 56,180 ज्ञापन देने के बावजूद में भी माननीय प्रधानमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया था। 2007 में माननीय शिवराज सिंह महोदय जी यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने कहा था कि महाराज जी आपकी कई संरचनाएं जो टूट गई हैं, इनके बदले में मुआवजा मिलेगा, वो आश्रम का ट्रस्ट बना के और समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। आज तक एक भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज तक 53 वर्षों से हमारे पुजारी की नियुक्ति का यहाँ पे कोई भी आवेदन नहीं, दूसरा कोई दावेदार नहीं, न लोक न्यास ट्रस्ट बना। 3 बार राज्यपाल में गजट नोटिफिकेशन कराने के बाद इसमें हमने अध्यक्ष में रखा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, श्रीमान तहसीलदार महोदय को, सचिव, सीएसपी महोदय को, सीएमओ महोदय को, आरआई और पटवाई महोदय को, सबको नगर के गणमान्य नागरिकों को रखा था। वो भी आज तक नहीं हुआ। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। हम तो सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि सब लोग इस धार्मिक स्थल की सुव्यवस्था, सुरक्षा, व्यवस्था, संचालन के लिए आगे आके जो भविष्य में ये स्थल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि सर्वविदित है कि वर्तमान में आश्रम परिसर की भूमि करोड़ों रुपए की है, आंकी जा सकती है। कभी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए हम बार बार शासन से, प्रशासन से निवेदन करते हैं। कई बार भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिन्न अंगों के निर्देशनों के बाद में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने आज तक कोई भी उचित समुचित ठोस कार्यवाही नहीं की। कलेक्टर महोदय जी लिख देते हैं श्रीमान निराकरणकर्ता अधिकारी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, और अनुविभागीय अधिकारी महोदय लिख देते हैं श्रीमान आरआई महोदय को। यहाँ आज तक कोई न जांच करने आया और न। निश्चित रूप से हमारी न्यूज के माध्यम से आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और आपकी जो भी समस्याएं उसका निराकरण संभव है तो होगा। हमारी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दंगल प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये नागपंचमी के अवसर पर सालों से लगता आया हुआ मेला है और इसमें समस्त पहलवान जितने भी यहाँ दंगल खेलते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने लड़ने की हिम्मत रखी। जीतना ना जीतना तो दूसरी बात होती है, पर लड़ने की मात्रा जो रखता है वही विजेता होता है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप लड़ते रहिए और इसी तरह से जीतने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। आप अपने व्यवसाय या कार्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो शहर के सबसे व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्र में आपको उपलब्ध हो सकता है सर्व सुविधा युक्त हॉल, जिसको शीघ्र ही किराए पर देना है। जी हां, पन्ना रोड पर बजरंग फर्नीचर के बगल में 30 फुट बाई 100 फुट वर्ग फुट में अत्याधुनिक हॉल किराए से देना है, जिसमें आप पाएंगे 2 लैट्रिन बाथरूम, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, पावर लाइन, इन्वर्टर वायरिंग, टाइल्स एवं प्रकाश युक्त हॉल। पन्ना मुख्य मार्ग पर स्थित होने के साथ साथ हॉल को 4 शटरों से वेंटिलेशन युक्त बनाया गया है। हमारा पता है बजरंग फर्नीचर के बगल में, आज़ाद चौक, पन्ना रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। सोमवार भारतीय आंगनवाड़ी सहायिका मजदूर संघ के बैनर तले छतरपुर जिले की आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। इन आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मांग थी कि सरकार द्वारा उनके साथ वेतन विसंगति को लेकर छलावा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जहां सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी सहायिकाएं सम्मिलित हुई, वहीं उनके द्वारा मांग की गई कि उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो आधा मानदेय मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। यदि सरकार द्वारा उनका हक नहीं मिलता है तो उनके द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा।
आज आपके द्वारा किन मांगों को लेकर यहाँ पे रैली निकाली जा रही है? मेरा नाम फिरदौस है, मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ और हम लोगों को जो मामा जी ने बोला था कि कार्यकर्ता से हमेशा आधा रहा है कि अगर उनका 10 था तो हम लोग का 5 था। जब उनका 13,000 किया गया तो हम लोग का 6,500 होना था। 1500 हम लोग का बढ़ाया गया तो उनने उसमें से भी आधा काट दिया, जिसके चलते हम लोग को 50% मिलता था तो उससे अब 25% ही मिल रहा है। तो हम लोग इसमें भी संतुष्ट नहीं है और हमको पूरा 10,000